आज के समय में पाइल्स एक जनरल डिजीज बन गई है। अगर इसके अर्ली स्टेज में ही ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस का ध्यान रखा जाए तो इससे बचा जा सकता है। अब वैसे तो पाइल्स कई प्रकार की होती है, लेकिन ज्यादातर पाइल्स पेशेंट को मल के साथ खून आने की प्रॉब्लम होती है, जिसे ब्लीडिंग कहते हैं। लेकिन इसे बिना किसी ट्रीटमेंट के कैसे रोका जाए, इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल्स रेक्टल और एनल एरिया को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है। इस बीमारी में रोगी के मल के साथ खून आता है या रेक्टल और एनल की नसें सूजकर नीचे की ओर लटक जाती हैं, जिससे मल त्याग करने या बैठने में परेशानी होती है। कभी कभी मल त्याग करने के साथ ब्लीडिंग ज्यादा होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप घर पर ही कुछ चीजों का ध्यान रखकर इस ब्लीडिंग को रोक सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं, जैसे कि अपनी डाइट बदलनी है, डेली रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और ज्यादा पानी पीना है। तो चलिए सिस्टमेटिकली इन्हें अपनी डेली लाइफ में कैसे शामिल करें। डाइट चेंजेस। आप हेल्दी रहेंगे या रेस्टलेस, ये आपकी डाइट पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोजाना बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो आपका बीमार पड़ना तय है। लेकिन इसके बजाय अगर आप घर पर बना साधारण खाना खाते हैं, हरी सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट्स, दूध आदि अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक वैसे ही पाइल्स के पेशेंट को भी घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए। इससे भी जरूरी बात यह है कि आप रिच फाइबर फूड ही खाएं। रिच फाइबर फूड के लिए आप हरी सब्जियां, लीफी वेजिटेबल जैसे पालक, लौकी, फल आदि को खा सकते हैं। फाइबर रिच डाइट लेने से डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहता है, मल नरम होता है और कब्ज जैसी समस्या नहीं होती। दूसरा, ड्रिंक इनफ वाटर। पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोग तो प्यास लगने के बाद ही पानी पीते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। अगर आप पानी पीने में भी लापरवाही करते हैं तो आपको भविष्य में बड़ी समस्या हो सकती है। पानी की कमी से सबसे पहले हमें डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन के बाद हमारी बॉडी की एनर्जी खत्म हो जाती है। इसके अलावा कब्ज या गैस की समस्या हो सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पाइल्स जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करना है, वो भी बिना किसी मेडिसिनल ट्रीटमेंट के, तो आपको रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। अगर आपको पानी पीना याद नहीं रहता तो इसके लिए आपके फोन में रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। इनफ पानी पीने से आपका पेट बिल्कुल सही रहेगा और ब्लीडिंग जैसी समस्या भी नहीं होगी। कि अगर आप पाइल्स से रिलेटेड योगा एंड एक्सरसाइज जानना चाहते हैं तो आई बटन पर दी गई वीडियो को देख सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज। एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए हल्की फुल्की वर्कआउट या एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो फिजिकली और मेंटली फिट रहते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही बनता है और मल त्याग करने में आसानी होती है। आपकी डेली एक्सरसाइज करने वाली अच्छी आदत पाइल्स जैसी बीमारी से आपको बचा सकती है। चौथा, अवॉइड सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। एक पाइल्स पेशेंट को सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि वो शौचालय में ज्यादा समय तक न बैठे। मल त्यागते समय जोर न लगाएं। ऐसा करने से आपका दर्द बढ़ सकता है और ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। इसके लिए इन आदतों को अवॉइड करें। पांचवा, कोल्ड वाटर कंप्रेस। ठंडे पानी से सिकाई करने से सूजन कम होगी और ब्लीडिंग को रोकने में मदद मिलती है। छठा, यूज ऑफ हर्ब्स। नेचर के पास हमारी सभी बीमारियों का इलाज है। कुछ हर्ब्स जैसे अर्जुन की छाल, त्रिफला या एलोवेरा का यूज करने से लाभ मिल सकता है। इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाए रखती है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम करता है तो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हेल्दी रहता है। इससे आपको पाइल्स के दौरान ब्लीडिंग से बचने में मदद मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको सामान्य समस्या है तो ही इनका उपयोग करें, वरना इन्हें उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। सातवां, ऑइंटमेंट फॉर पेन एंड इन्फ्लेमेशन। कुछ लोगों को पाइल्स के दौरान दर्द कम होता है, वहीं कुछ को ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। यानी कि पाइल्स पेनलेस भी हो सकता है और पेनफुल भी। इस दर्द और सूजन को कम करने के लिए डॉक्टर हमें कुछ पेन किलर देते हैं और वहीं इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ऑइंटमेंट कभी कभी उपयोग में लाए जा सकते हैं। आठवां, एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स। अगर आप एक हेल्दी डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी पाइल्स की समस्या में कोई राहत नहीं मिल रही और आपको लगातार ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। कभी कभी पाइल्स से ब्लीडिंग एक गंभीर स्थिति हो सकती है। ऐसे में ट्रीटमेंट और मेडिसिन बहुत जरूरी है जो आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर दे सकता है। इसके अलावा आपको अपने रेक्टनल और एनल वाले एरिया को साफ रखना है। वहां पर मौजूद गंदगी भी पाइल्स की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए सफाई बहुत जरूरी है। ये उपाय आपको पाइल्स के दौरान ब्लीडिंग को रोकने में मदद कर सकते हैं। यानी सिचुएशन में सुधार नहीं होता है तो
मेडिकल एडवाइस लेनी जरूरी है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।